अब तक मैंने आपको पढ़ाया डू डज के साथ अपना हैबिट कैसे पूछिएगा। इज एम आर के साथ अपना और काम जारी है, काम चल रहा है तो कैसे पूछिएगा। ठीक है, एक फॉर्मेट मैंने आपको ये बताया, काम चल रहा है तो एक्शन में आईएनजी लगाकर बोलेंगे, और काम समाप्त हुआ तो बोलेंगे आई हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म। यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ, क्लास रूप में भी और वीडियो के रूप में भी। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो मेरे सारे वीडियो जो मैंने पिछले बार अपलोड किए हैं, सारे वीडियो को 1 बाय 1 करके देख लीजिए और उसका नोट तैयार कर लीजिए ताकि आपको आगे का स्टडी, आगे का टॉपिक समझ में आए। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है एक्सपीरियंस, कहें तो अनुभव। एक्सपीरियंस कैसे बोलेंगे आज मैं आपको वो बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब भी एक्सपीरियंस का बात करना हो इंग्लिश में, हमेशा हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा स्पोकन से लेकर कंपटीशन तक में कि जब भी हैज और हैव आएगा इसके बाद हमेशा अगर एक्शन रहे तो उसका थर्ड फॉर्म ही लगेगा। इस बात का हमेशा याद रखिएगा, हैज हो या हैव हो, एक्शन थर्ड फॉर्म में आएगा। चलिए देखते हैं एक्सपीरियंस होता क्या है। एक्सपीरियंस कहें तो जिस चीज के कहें तो एक लाइन में कि जो आपने किया है, जो आपने देखा है, जो आपने सुना है, जो आपने पढ़ा है, बहुत कुछ जिसके बारे में आपके पास नॉलेज हो, जो आप किसी को समझा सकें, बता सकें। अगर आपको बोला जाए कि हाथी, अगर आपने हाथी देखा तो आपके मन में क्या फिक्र आएगा, दिमाग में क्या फिक्र आएगा? काला काला बड़ा एक सूंड। लेकिन अगर आपने हाथी नहीं देखा होगा तो क्या आप उसका विचार कर पाइएगा? अनुभव नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस बोलते समय हमेशा हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। जब भी आपको एक्सपीरियंस बोलना हो तो बोलिए आई हैव, और इसके बगल में एक्शन का थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं। रीड मतलब होता है पढ़ना, थर्ड फॉर्म होता है रेड। कोई 5 किताब का नाम बताइए जो आपने पढ़ा हो, बोलिए। मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्लीट एक वर्ड के साथ। जैसे मैंने पढ़ा है आई हैव रेड गोदान, आई हैव रेड गीतांजलि, आई हैव रेड रामचरितमानस। ओके, लाइक दिस। आप बताइए कौन कौन सा किताब आप पढ़े हैं। आई हैव रीड रामायण, रेड नहीं, रेड बोलते हैं उसको। आई हैव रेड रामायण, आई हैव रेड बायोलॉजी, आई हैव रेड केमिस्ट्री, आई हैव रेड हिस्ट्री। ओके, आप बताइए। I have read Ramayan. I have read Sanskrit. I have read math. I have read Hindi. ठीक है, चलिए कोई 3 फल का नाम बताइए। ईट का होता है खाना, थर्ड फॉर्म होता है ईटन,
ठीक है, कोई कम से कम कोई 3 फल का नाम बताइए जो आपने खाया हो। I have eaten mango, I have eaten banana, I have eaten apple. आई बीटन एप्पल, आप बताइए। I have eaten grapes. I have eaten papaya. I have eaten mango. आप बताइए। I have eaten lychee. I have eaten grapes. I have eaten mango. ठीक है, इस तरह से आपने जो किया है, आप आई हैव और एक्शन का थर्ड फॉर्म के साथ बोल सकते हैं। ये तो आप अब तक समझ गए होंगे। अब देखिए, कोई आपसे सवाल करेगा कैसे, ठीक है, कोई आपसे सवाल पूछेगा कैसे, तो वो आपसे पूछेगा हैव यू और एक्शन का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछा हैव यू गॉन दिल्ली, हैव यू गॉन दिल्ली, अगर आप गए हो तो क्या बोलिएगा, आई हैव गॉन दिल्ली, हाँ मैं गया हूं। लेकिन अगर आपने गॉन का काम नहीं किया है, ठीक है, तो बोलेंगे आई हैव नॉट, बोलेंगे आई हैव नॉट और एक्शन का थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक है, कोई आपसे पूछ ले हैव यू रेड गोदान, ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो आप बोलेंगे आई हैव रेड गोदान, और नहीं पढ़ा है तो आई हैव नॉट रेड गोदान। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ लिया हैव यू ईटेन पपाया, अगर आपने खाया है तो बोलिए आई हैव ईटेन पपाया, नहीं खाया है तो आई हैव नॉट ईटेन पपाया। अगर कोई बोला कि आपने ताजमहल देखा है, हैव यू सीन ताजमहल, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने देखा है, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव सीन ताजमहल, और नहीं देखा है तो आई हैव नॉट सीन ताजमहल। ये तो समझ गए होंगे कि कैसे हैव का प्रयोग करना है। ठीक है, इसमें देखिए अगला आपसे एक तरह सवाल और कर सकता है, वो है एवर के साथ। एवर, एवर क्या है तो कभी, ठीक है, वो आपसे पूछेगा हैव यू एवर और एक्शन का थर्ड फॉर्म ही होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया हैव यू एवर गॉन दिल्ली, क्या आप कभी दिल्ली गए हैं, ठीक है, और गए हैं तो क्या बोलिएगा, I have gone Delhi. आई हैव गॉन दिल्ली। दिल्ली, नहीं गए हैं तो I have not gone Delhi. आई हैव नॉट गॉन दिल्ली। दिल्ली। ठीक है, आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब काम समाप्त रहो, जब काम समाप्त हो तभी हम हैव और हैज का यूज करते हैं। मान लीजिए आप किसी शादी हो रही है, शादी का माहौल है, किसी के यहाँ गए हैं, तो वहाँ पूछताछ होता है कि आप खाना खाए हैं कि नहीं खाए हैं। ठीक है, एक देखने वाला रहता है, वो आपसे पूछ लिया हैव यू ईटन, हैव यू ईटन, वो आपसे क्या बोल रहा है कि काम आपने ईटन वाला समाप्त किया कि नहीं किया। सुबह सभी लोग नाश्ता कर रहे थे, ठीक है, तो आप हैव यू ईटन ब्रेकफास्ट किया है कि नहीं किया है। ठीक है, अगर आपने किया हो तो क्या बोलिएगा, I have eaten breakfast. आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, टेकन ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं। और अगर नहीं किया है तो I have not taken breakfast. आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। अगर आपने बोल दिया कि आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, वो क्या बोलेगा, गो एंड टेक। ठीक है, लेकिन यही शख्स आपसे आपके भाई के बारे में पूछना चाहता है कि आपका भाई खाया है कि नहीं खाया, तो कैसे पूछेगा। ठीक है, तो देखिए वो पूछेगा, उनके लिए बोलेगा हैज। ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए हैज। थर्ड पर्सन कौन होता है, राम, ही, सी, किसी का नाम,
ईट, ट्रेन, रेन, फ्लड, कुछ भी थर्ड पर्सन हो सकता है। ठीक है, वो आपसे जान रहा है कि हैज नीतीश ठीक है, वो आपसे पूछा हैज नीतीश इटेन, हैज नीतीश इटेन मतलब वो नीतीश खाए हैं कि नहीं खाए हैं। अगर नीतीश खाए तो क्या बोलेंगे? नीतीश हैज ईटन। नीतीश हैज ईटन। इटेन। नहीं खाए तो नीतीश हैज नॉट ईटन। ठीक है, अगर खाए तो नीतीश हैज इटेन, नहीं खाए तो नीतीश हैज Not नॉट eaten। इटेन। ठीक है, आप इस नीतीश के जगह यहाँ पर आप ही भी रख सकते हैं, सी भी रख सकते हैं, ट्रेन का नाम भी रख सकते हैं। ठीक है, आप फ्लड भी रख सकते हैं। वो कैसे आपको हम बताते हैं, देखिए यहाँ से समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, इनके लिए भी हम पूछ सकते हैं कि हैज नीतीश एवर ठीक है, हैज नीतीश एवर गॉन दिल्ली, क्या नीतीश कभी दिल्ली गया है? और गया है तो क्या बोलेंगे? नीतीश हैज गॉन दिल्ली। नहीं गया तो नीतीश हैज नॉट गॉन दिल्ली। हाँ, नीतीश हैज नॉट गॉन दिल्ली। दिल्ली। ठीक है, अब देखिए ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पर हम नाम ही रख सकते हैं। ठीक है, इसके बनस्पत आप देखिए ऐसे भी बोल सकते हैं। आप किसी को छोड़ने के लिए स्टेशन गए, उनको स्टेशन ड्रॉप करने के बाद आप वापस घर आए, जब ट्रेन का टाइम है आप उनको कौन लगाकर क्या पूछिएगा? क्या पूछिएगा आप उनसे? हैज ट्रेन कम, हैज ट्रेन कम, क्या ट्रेन आ गई है? अगर ट्रेन आया तो क्या बोलेंगे वो? ट्रेन हैज कम। ट्रेन हैज कम। कम। और नहीं आया तो ट्रेन हैज नॉट कम। ट्रेन हैज नॉट कम। नॉट कम। आई बात समझ में? चलिए, ट्रेन अगर आ गई है तो बोले ट्रेन हैज कम, ट्रेन हैज। कुछ देर बाद फिर आप उनको कॉल किए, ठीक है, आपने फिर पूछा हैज ट्रेन कम, उन्होंने बोला हाँ ट्रेन हैज कम। ओके, ठीक, ट्रेन हैज कम आ चुकी है, ट्रेन खुल गई। नेक्स्ट डे वो अपने स्टेशन पर सुबह 10:30 बजे पहुंचती है। आप उनसे क्या कॉल कीजिएगा, क्या पूछिएगा? उनसे ही पूछेगा ना कि हैव यू अराइव्ड, हैव यू अराइव्ड। अगर वो पहुंचे हैं तो क्या बोलेंगे? आई हैव अराइव्ड। नहीं पहुंचे तो आई हैव नॉट अराइव्ड। आई हैव नॉट अराइव्ड। नॉट अराइव्ड। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे आप। बारिश के दिनों में बाढ़ का बहुत बड़ा समस्या है। ठीक है, कॉल से आप पूछ भी सकते हैं हैज फ्लड कम, क्या फ्लड आई है? अगर फ्लड आई है तो क्या बोलेंगे? फ्लड हैज कम। कम। अब फ्लड नहीं आया तो फ्लड हैज नॉट कम। हैज नॉट कम। कम। ठीक है, इस तरह से आप एक्सपीरियंस और काम समाप्त हुआ है कि नहीं हुआ है, आप हैज और हैव के साथ आप बोल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा और आप कन्वर्सेशन में इसका बेहतर ढंग से उपयोग कर पाइएगा। और कोशिश कीजिए कि कम से कम दिन भर में 20 सेंटेंस का उपयोग आप अपने कन्वर्सेशन में करें ताकि आप इसका आदत लग सके। ठीक है, लैंग्वेज सीखना आसान है,
बस करना क्या है, आपको दिन भर इसके साथ जुड़े रहना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट फ्राइडे को नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।